अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट मुसलसल चल रही है। रात को लेटे तो नींद नहीं आती, आंखें बंद करें तो ख्यालात उठने का नाम नहीं लेते, और दिन में मुस्कुराहट के पीछे एक खामोश थकन छुपी हुई होती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ का बात क्या है, ये कि आप खुद भी नहीं जानते कि ये बेचैनी आखिर आ कहाँ से रही है। अगर आपने दिल में ये सोचा हो, मैं अल्लाह पर ईमान रखती हूँ, फिर भी दिल को सुकून क्यों नहीं, तो बराकरम इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक लम्हे के लिए रुकें और कमेंट्स में लिखें, मैं सुकून चाहती हूँ। ये छोटा सा अमल आपके दिमाग को एक सिग्नल देगा कि अब तब्दीली का वक्त आ चुका है। लेकिन अब एक और अहम सवाल, अगर इस बेचैनी को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाए तो क्या होता है? हकीकत ये है कि बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता आपकी इबादत, आपकी आदतों और आपकी जज्बाती ताकत सबको कमज़ोर कर देती है। और यही वो मोड़ है जहाँ से हमारी असल बात शुरू होती है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि क्या बेचैनी है, सवाल ये है कि इस्लाम इसका हल क्या बताता है। इसका जवाब जानते हैं अगले पॉइंट में। इस्लाम बेचैनी को कमज़ोरी नहीं कहता, कुरान हमें एक बहुत गहरी हकीकत बताता है। खबरदार, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, बल्कि फरमाया ज़िक्र से। और ज़िक्र का सबसे बड़ा और ताकतवर ज़रिया है दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब गम, परेशानी या घबराहट महसूस करते तो एक ख़ास दुआ पढ़ते थे। लेकिन ज़रा रुकें, सिर्फ दुआ के अल्फाज पढ़ लेना काफ़ी नहीं। पहले ये समझना ज़रूरी है कि बेचैनी असल में होती क्या है। बेचैनी इस वक्त पैदा होती है जब दिमाग मुस्तकबिल के खौफ में उलझ जाता है, दिल कंट्रोल खो देता है और वो अल्लाह से थोड़ा सा दूर हो जाती है। इसलिए इस्लामी शिफा हमेशा 3 सतहों पर काम करती है: दिमाग, दिल और रूह। वो दुआ ये है जो इन तीनों को शिफा देती है। ये दुआ सिर्फ बेचैनी से नहीं, बल्कि हद से ज़्यादा सोचने, मायूसी, सुस्ती, जहनी थकन सबसे हिफाजत मांगती है। एक लम्हे के लिए वीडियो रोकें और खुद से सवाल करें, इस वक्त मेरा सबसे बड़ा खौफ क्या है? क्योंकि ये दुआ सबसे ज़्यादा असर करती है जब आप अपने खौफ को पहचान लेते हैं। लेकिन अभी एक बात बाकी है, एक ऐसी हकीकत जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सिर्फ दुआ पढ़ लेना काफ़ी नहीं, दुआ को आदत बनाना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फजर के बाद, बेचैनी के वक्त या शाम के अस्कार में पढ़ा करते थे। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो कहते हैं कल से पढ़ेंगे, जब दिल करेगा तब पढ़ेंगे, या अभी मूड नहीं है। लेकिन याद रखें, बेचैनी इंतज़ार नहीं करती। अगर आज आपने इसका सामना ना किया तो कल ही आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले करने लगेगी। आज से ही एक सादा सी इस्लामी आदत अपनाएं कि जब भी बेचैनी महसूस हो तो एक गहरा सांस लें और ये दुआ समझ कर पढ़ें। फिर आखिर में कहें, या अल्लाह, मैंने अपना मामला आप पे सपुर्द कर दिया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है। और जहाँ भरोसा आता है वहाँ सुकून खुद आ जाता है। ज़रा तसव्वुर करें, आप जज्बाती तौर पर मजबूत हैं, आप रद्द अमल की बजाय सुकून से फ़ैसले करते हैं। आपका दिन अल्लाह के ज़िक्र से शुरू और ख़त्म होता है, और सब एक दुआ से शुरू होता है। लेकिन आखिरी बात सुन लीजिए, अगर आप वाकई बेचैनी से निजात चाहती हैं तो सिर्फ दुआ से ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की आदतें भी बदलनी होंगी। और इसलिए अगर आप चाहती हैं कि सिर्फ बेचैनी कम ना हो, बल्कि आपकी ज़िंदगी वाकई स्ट्रेस फ्री बन जाए, तो मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखें। अल्लाह हाफ़िज़।